शुक्रिया। तो यूपी की सियासी तस्वीर हर किसी के सामने है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अपने दम पर योगी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और अब उसी योगी आदित्यनाथ का सामना करने से अखिलेश यादव कतराने लगे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अखिलेश भले ही करहल से विजयी हुए हों, लेकिन वो विधानसभा नहीं जाना चाहते और वापस दिल्ली का ही रुख करेंगे, यानी विधायकी से इस्तीफा देकर संसदीय कमान संभाले रहेंगे। यूपी के नतीजों ने समाजवादी पार्टी की तस्वीर और अखिलेश की तकदीर दोनों ही बदलकर रख दी है। दावों के दम पर जीत की हुंकार भरने वाले अखिलेश यादव के सुर और ताल दोनों ही नतीजों के समीकरणों से बदल गए। सत्ता पर सवारी की चाह और मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की उम्मीद रखने वाले अखिलेश अब महज सदन के वो नेता बन गए हैं जो सरकार की महज मुखालफत कर सकते हैं, फैसले नहीं ले सकते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल विधानसभा से विधायक चुने गए हैं, जबकि आजम खान रामपुर से विधायक चुने गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये दोनों नेता विधानसभा नहीं जाएंगे, बल्कि सांसद के पद पर ही बरकरार रहेंगे। करहल की सीट पर करारी लड़ाई थी। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश को टक्कर दी, लेकिन गढ़ तो गढ़ है। अखिलेश विजयी हुए, बघेल शिकस्त। पर जिस सीट ने अखिलेश की झोली वोटों की पर्चियों से भर दी, अब उस मैदान पर अखिलेश उतरना नहीं चाहते और इस्तीफा दे सकते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, जबकि आजम खान रामपुर से सांसद हैं। और लोकसभा में समाजवादी पार्टी के पहले ही कम सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। तो ऐसे में अगर ये दोनों नेता इस्तीफा देते हैं तो सिर्फ 3 सदस्य रह जाएंगे लोकसभा में। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी सीनियर नेता को बनाएगी जो विधायक चुना गया है, जबकि अखिलेश यादव और आजम खान लोकसभा में सांसद के रूप में काम करते रहेंगे। बड़ी बड़ी रैलियों के हुजूम से अपने आने की बात कहने वाले अखिलेश अब सीएम योगी का विधानसभा में सामना तक नहीं करना चाहते। यही वजह है कि वो भले ही विधानसभा चुनाव लड़े हों, लेकिन विपक्ष की कुर्सी पर बैठना उन्हें गवारा नहीं है। सूत्रों की माने तो जल्दी ही वो अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर वापस संसद की ओर रुख करेंगे। देखिए, समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रवाद का सामना करने के लिए समाजवादी पार्टी एंड गठबंधन ने अखिलेश के साथ आजम खान को भी मैदान में उतारा था। दोनों अच्छे नंबरों से पास भी हुए, लेकिन अब विधायक नहीं बनना चाहते। आजम खान जेल में हैं, कई केसों के तले दबे हैं। बाहर आने की फिलहाल कोई किरण नजर नहीं आती। आजमगढ़ को समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। अखिलेश यहाँ से सांसद हैं। आजमगढ़ की सभी 10 सीटें उनके हिस्से में हैं। ऐसे में अपने जुड़ाव के चलते वो यहाँ से जाएं, ऐसा कम ही है। टीम न्यूज़ स्टेट।